कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि पानी में डूब रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ काफी सारे फिश डीमंस आ रही हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर गोल्डन लाइट पड़ती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी जल परी आती है जो उसे पानी से बाहर निकालती है। जिसके बाद वो उसे एक लकड़ी के तख्ते पर लिटाती है और उसके हाथ में अपना मैजिकल सेल रखती है। उसके मैजिकल सेल से वो बच्चा रिकवर हो जाता है। तभी वो नन्ही जल परी उस बच्चे को बताती है कि मेरा नाम यूरी है और वो उस बच्चे से उसका नाम पूछती है। तो वो बच्चा उसे अपना नाम युवान बताता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा स्वीट है। इसके बाद में 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। तभी हम यूरी को देखते हैं जो एक दुकान से मछली की पोटली चुरा कर भाग रही थी। उसके पीछे कुछ बिल्लियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से यूरी काफी ज्यादा डर जाती है और तेजी के साथ उनसे बचकर भाग रही थी। तभी हम युवान को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर से उन सभी बिल्लियों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम यूरी को देखते हैं जो बिल्लियों से बचने के चक्कर में पानी में कूद जाती है। तभी युवान यूरी को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम इन प्यारी सी बिल्लियों को देखकर कैसे डर सकती हो? तो यूरी गुस्से में कहती है, ये बिल्लियां बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युवान और यूरी दोनों युवान के सी हाउस में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूरी को एक मिस्टीरियस बॉक्स मिला था, जिसको देखकर यूरी कुछ सोच रही थी। तभी युवान उसके सिर पर टॉवल रखता है और कहता है कि खुद को पोंछ लो। यूरी युवान से पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है, तो युवान उसे बताता है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी यूरी को याद आता है कि इस बॉक्स पर बना निशान मैंने कहीं और भी देखा है। यूरी भागकर एक क्रिस्टल बॉल के पास जाती है और देखती है कि ये निशान क्रिस्टल बॉल के निशान से मैच करता है। लेकिन इसके बाद भी वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब नहीं होती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। युवान यूरी को बताता है कि आज सी गॉड फेस्टिवल है। आतिशबाजी को देखकर यूरी का मूड बदल जाता है। वो युवान से कहती है कि हम लोग अगले साल भी इसी तरह एंजॉय करेंगे। तो उसकी ये बात सुनकर युवान कहता है कि हाँ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो यूरी के पास आता है और उसको उसका मैजिकल सेल वापस करता है। वो यूरी से कहता है कि तुम्हारे मैजिकल सेल ने मेरी काफी मदद की है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। ये मैजिकल सेल हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि मैजिकल क्रिस्टल बॉल से एक मिथिकल बीस्ट बाहर निकलता है, जिसको देखकर यूरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मिथिकल बीस्ट सीधा पानी में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी और युवान दोनों उस मिथिकल बीस्ट का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हुए ओशन के काफी ज्यादा डीप में आ जाते हैं। लेकिन तभी वो मिथिकल बीस्ट उनकी नजर से गायब हो जाता है। युवान यूरी से कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं, क्या हमारा और अंदर जाना ठीक रहेगा? तो यूरी युवान से कहती है कि मुझे देखना है कि वो क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि वो मिथिकल बीस्ट उन दोनों को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है, जिसके बाद वो उन दोनों के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। यूरी युवान से कहती है, लगता है कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है। तभी हम एक जायंट फिश को देखते हैं जो अपने गिल्स से हवा छोड़ती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टोर्नेडो बन जाता है, जिसके अंदर वो दोनों फंस जाते हैं। युवान यूरी को टोर्नेडो से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी काफी परेशान लग रही थी। वो युवान से कहती है, लगता है कि ये हमें किसी आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता है। युवान यूरी को सांत्वना देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद युवान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने स्पीयर को बाहर निकाल कर सामने हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होती है। तभी युवान यूरी से कहता है, लगता है कि मुझे आगे जाने का रास्ता मिल गया है। ये सुनकर यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मिथिकल बीस्ट उस फॉर्मेशन में घुस जाता है, जिसके बाद यूरी और युवान दोनों उसके पीछे उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग किसी अलग ही वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारे लोगों की शैडो दिखाई देती है। यूरी काफी स्पीड में मिथिकल बीस्ट का पीछा कर रही थी। तभी उन्हें एक जगह से काफी तेज गाने की आवाज सुनाई देती है। मिथिकल बीस्ट उन दोनों को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वो जगह देखने में बिल्कुल स्वर्ग की तरह लग रही थी। वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वो मिथिकल बीस्ट एक आदमी के पास जाता है, जो कि देखने में काफी उदास लग रहा था। वो मिथिकल बीस्ट उस आदमी के चारों तरफ घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी एक गाना लिख रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी।
वो उठकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीच पर खेलते हुए दो बच्चों को देखता है, जिसके बाद वो दोबारा गाना लिखना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि असल में ये पूरी दुनिया किसी की मेमोरी में बनाई गई है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बेंच पर बैठकर फिर से अपना गाना कंप्लीट कर रहा था। उसी वक्त वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसके पीछे कैट्स लगी हुई थी। वो डरकर काफी तेजी के साथ भाग रही थी, जैसे कि पहले यूरी भाग रही थी, जिसे देखकर वो आदमी अपना गाना पूरा करता है। तभी हम देखते हैं कि वो मिथिकल बीस्ट युवान और यूरी के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद आसपास की सारी जगह बदल जाती है। हम देखते हैं कि वो आदमी चट्टान पर चढ़ता है, जिसके बाद वो आसमान में हो रही आतिशबाजी को देखने लगता है। उस आदमी को देखकर लगता है कि वो सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपना गाना गाना शुरू करता है, जिसकी वजह से आसमान और भी ज्यादा रोशन हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी और युवान के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर आकर गिरते हैं जहां उन्हें हर चीज टूटती और डूबती हुई दिखाई देती है। युवान यूरी को संभालता है और उन सारी चीजों को देखकर युवान को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और ये कौन सी जगह है। तभी वो आदमी युवान के सामने आता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। उस आदमी की शक्ल देखकर युवान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐसा लगता है कि युवान उसे पहले से जानता है। तभी यूरी युवान को उस आदमी की तरफ इशारा करती है। युवान देखता है कि वो आदमी एक पियानो पर बैठकर अपना गाना प्ले करने लगता है, लेकिन अभी भी वो अपने गाने की एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं था, इसीलिए वो उसे काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने पेन को भी जमीन पर गिरा देता है। उसे उदास देखकर यूरी को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन यूरी को उसके साथ अटैचमेंट महसूस होती है। वो उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तभी यूरी की नजर उसके पियानो पर रखे मैजिकल सेल पर पड़ती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही मैजिकल सेल होता है जिसे यूरी ने पहना हुआ है। यूरी की आवाज सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू निकलता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा से अपना गाना प्ले करना शुरू कर देता है। उस आदमी के गाने की वजह से मिथिकल बीस्ट को काफी सारी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो मिथिकल बीस्ट खुश होकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसी वक्त वो आदमी गाना बजाना बंद कर देता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है आखिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी यूरी और युवान की तरफ मुड़ता है। जैसे ही यूरी उस आदमी की शक्ल देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद युवान होता है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। जिसके बाद वो यूरी को बताता है मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेरे कजन्स ने मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया और मुझे मरने के लिए समुद्र में फेंक दिया, लेकिन तभी उसकी मुलाकात यूरी से हुई, जिसके बाद उन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी बन गई। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय बीता और हमारी सिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा आया, जिसमें यूरी ने हमें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। बूढ़ा युवान प्रेजेंट के युवान को बताता है कि मैंने हर एक मल्टीवर्स में ट्रेवल किया, लेकिन एक बार भी मैं यूरी को नहीं बचा सका। उस आदमी की बातों से यूरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो युवान से कहती है तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो प्रेजेंट के युवान से कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर युवान कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यूरी युवान से कहती है अगर तुम मरने के बाद भी मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ। यूरी की ये बात सुनकर युवान मान जाता है, लेकिन वो कहता है जब तक मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तब तक मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर यूरी उसे कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ओल्ड युवान की मेमोरी से बाहर निकल आते हैं। यूरी युवान से कहती है तुम मेरे लिए अपनी जान नहीं दोगे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिटी के सभी लोग फायरवर्क्स को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी समुद्र से एक बड़ी लहर उठती है जो कि पूरी सिटी को तबाह करने वाली थी। उसे देखकर सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसी वक्त युवान सामने आ जाता है और वो अपने टाइम कंट्रोलेबल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लहर को वही जमा देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर के इस्तेमाल से समय को 1 घंटा पीछे ले जाता है, जिसकी वजह से वो लहर वापस से समुद्र में गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान जमीन पर आता है। टाइम कंट्रोलेबल फॉर्मेशन के इस्तेमाल से युवान काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन युवान को पता था कि खतरा अभी तक टला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किनारे पर एक बहुत बड़ी डीमन फिश आ जाती है। इसी डीमन फिश ने उस बड़ी सी लहर को जनरेट किया था। युवान को बचाने के लिए यूरी भी काफी तेजी के साथ उसके पास आती है, जिसके बाद वो युवान से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और डीमन फिश आती है जो कि सीधा यूरी और युवान पर हमला करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवान अपना स्पीयर बाहर
बाहर निकाल लेता है और उस डीमन फिश को रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी छोटी बड़ी डीमन फिशेज उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। यूरी और युवान दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन फिशेज के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फिशेज की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। तभी एक डीमन फिश युवान को हिट करके चट्टान पर गिरा देती है और यूरी को पानी में फेंक देती है। हम देखते हैं कि लगातार फाइट करने की वजह से युवान काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। वो खुद को सही से उठा भी नहीं पाता। युवान को इतना कमजोर देखकर यूरी उसके पास आती है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि पानी के अंदर से एक जायंट डीमन फिश बाहर निकलती है, जो कि सीधा उन लोगों की सिटी पर हमला करने जा रही थी। उसको देखकर युवान अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी सिटी को बचाने की हालत में नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यूरी अपने पावर्स युवान को देती है, जिसकी वजह से युवान रिकवर हो जाता है और उस डीमन फिश को रोकने के लिए उसके पास चला जाता है। युवान अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस डीमन फिश पर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन फिश अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से युवान की फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ यूरी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। डीमन फिश का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि न केवल यूरी और युवान को हिट करता है, बल्कि पानी में एक इतनी बड़ी लहर को जनरेट कर देता है, जो कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देती है। तभी हम देखते हैं कि युवान पानी से बाहर निकलता है। यहाँ युवान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो खुद को उठा भी नहीं सकता था। यूरी युवान के पास आती है और वो युवान की हालत देखकर कहती है, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। युवान उसको इसके लिए मना करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिटी के सभी लोग डीमन फिश से काफी ज्यादा डर चुके थे। वो लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। डीमन फिश सिटी को तबाह करने के लिए एक खतरनाक हमला करने वाली थी। तभी हम यूरी को देखते हैं, जो कि रोते हुए युवान से कहती है, तुम्हें पहले से ही पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम लोग चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। यूरी युवान से कहती है, मेरी बातों को हमेशा याद रखना। इसके बाद वो युवान से आखिरी अलविदा लेती है, जिसके बाद वो अपनी मरमेड फॉर्म में आती है। जिसके बाद वो एक गाना गाना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो सारी डीमन फिश शांत होने लगती है। यूरी जायंट डीमन फिश को पानी के एक बड़े से बबल में ट्रैप करती है, जिसके बाद वो उसे अपने गाने से शांत कराती है। जिसके बाद यूरी डीमन फिश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके मुताबिक यूरी अपनी सोल डीमन फिश को दे देगी, जिसके बदले में वो डीमन फिश कभी यहाँ के लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी हम देखते हैं कि युवान रोते हुए यूरी को रोकता है, लेकिन अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी के हाथ से वो मैजिकल सील टूटकर निकल जाता है। युवान यूरी की आखिरी इच्छा के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करने के बारे में सोचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी युवान यूरी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन युवान मार्केट से गुजर रहा था। उसी वक्त हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ कैट से डरकर भाग रही थी। उसके हाथ में भी वही सील वाला ब्रेसलेट था, जो कि लास्ट टाइम यूरी के पास था। यही दिखाते हुए हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की और भी मूवीज चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई मूवी, एनिमे या सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।